आचार्य जी, अभी देख रहे हैं वर्तमान जो परिस्थितियां देश के सामने हैं, देश का युवा है, देश का युवा एक तो स्वाध्याय से विमुख हो चुका है, अस्वाध्याय नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि जो नैतिकता और आदर्श की बात हमारी सनातन संस्कृति और जो पौराणिक परंपरा जो चलती थी, दंडवत प्रणाम नमस्ते सब भूल ही गए, हेलो ऐसे काम चलाते हैं। एक जो नैतिकता का जो पाठ हम पढ़ते आए हैं विश्व गुरु हमें माना गया है नैतिकता के आधार पे। लेकिन अभी क्या है कि हमारी ही जो युवा पीढ़ी है या यूँ कह लीजिए कि नई जनरेशन जो है, उसमें नैतिकता का एक हरासमेंट होता आ रहा है। तो इस हरासमेंट की क्या वजह है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? वर्तमान में जो शिक्षा दी जाती है केवल उसमें फाइनेंशियली कुछ प्राप्त करने की दिशा में ही चाह जागृत की जाती है। जब हम केवल पैसों को ही देखेंगे, पैसे प्राप्त करने की ही शिक्षा देंगे, तो फिर संस्कार, नैतिकता ये सब ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े रह जाएंगे। हमने जब मोदी जी ने शपथ ली थी और देश के युवाओं में जो मोदी जी से आशा थी, उस संदर्भ में मोदी जी से कहा था कि सबसे पहला काम शिक्षा जगत में परिवर्तन करके, उस सिस्टम को चेंज करके उसमें भावात्मक विकास के संदर्भ में कुछ ऐड करके वो युवाओं के विकास के संदर्भ में सोचें। इस संदर्भ में वो कितना काम कर रहे हैं ये तो समय आने पर पता चलेगा सबको। पर मैं समझता हूँ कि देश की शिक्षा अभी जो है वो अधूरी है और वो पूरी तभी हो सकती है जब उसमें इमोशनल डेवलपमेंट पर काम होगा। और जब वो शिक्षा दी जाएगी तो अपने आप ही युवाओं के भीतर में नैतिकता के प्रति एक निष्ठा पैदा होगी और वो नैतिकता को अपने जीवन में उतार करके चरित्र का निर्माण करेगा और अपने देश के लिए कुछ करने की सोच विकसित करके वो उसमें अहर्निश लग जाएगा। इस संदर्भ में संत जनों को भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का काम के बाद में संतों का काम होता है। बहुत से संत ऐसे हैं जो इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, पर संत समुदाय को कुछ और अपने भीतर में उतार करके दूसरों को प्रस्तुत करना है, जिससे युवाओं के बीच में प्रेरणा जागृत हो और वो इस संदर्भ में सोच सकें। आचार्य जी, दूसरी बात की जाए कि राजनीतिक बड़े उथल पुथल चल रहे हैं और दूसरी तरफ एक तरफ जब हम धार्मिक जो हमारी आस्था और जो धार्मिक परिवार की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जो थी, उन प्रवृत्तियों को आज कहीं ना कहीं हम दरकिनार होते देख रहे हैं। और इसी को अगर राजनीतिक और सामाजिक जो आस्थाएँ हैं, सामाजिक विश्वास है, इसको दृढ़ ऐसा किया जा सकता है, जो ऐसा ट्रैक बनाया जा सकता है कि राजनीतिक और धार्मिक जो दोनों को लेकर के देश को कैसे उन्नति में ले जाया जा सकता है। आज राजनीतिक लोग धर्म को साइड कर देते हैं और धार्मिक लोग राजनीति में प्रवेश करने की दृष्टि से सोचते हैं। तो ये दोनों ही उचित नहीं है, क्योंकि राजनीति पर धर्म का अंकुश तो होना चाहिए, पर धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। इस और ध्यान दिया जाएगा तो जो आज उठापटक की स्थिति है या आपस में जो दूरियां विकसित हो रही है वो दूर हो जाएगी और अपने आप दोनों का जुड़ाव होगा और दोनों अच्छे संदर्भ में सही दिशा की ओर बढ़ सकेंगे। तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।